पिताश्री आशीर्वाद आगे आप जो नमो बुद्धाया। जय भीम सभी को। विशेष करके आज औरंगाबाद में विशुद्धानंद माथेर और भांते महाविहार में जो आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बौद्ध संगठन, भारत के तमाम बौद्ध संगठन के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय बैठक रखी गई है। विशेष करके ये बैठक 29 दिसंबर को रखा गया। इसका मेन कारण है 27 नवंबर में बोध गया में भिक्षु और लामा उपासक उपास्यों का बोध गया में 27 नवंबर का मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग के मैंडेट के आधार पर आज का मीटिंग रखा गया है। आप सभी को मालूम है पिछली 1.5 साल से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो बीटी एक्ट बोध गया महाबोधि महाविहार हमारे बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। वहां पर अभी भी बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 अभी भी चली आ रही है। उस कानून के आधार पर, उस अधिनियम के आधार पर 9 मेंबर रहेगी कमेटी में मेंबर। जिस प्रकार से ये महाविहार का भी कमेटी है, महाबोधि महाविहार का 9 मेंबर रहेगी। 9 मेंबर में 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे और डीएम जो गया के डीएम है वो रहेंगे चेयरमैन। और 2013 से पहले क्लॉज में लिखा गया था कि वो कानून में डीएम शुड बी हिंदू। उस क्लॉज को हटाया गया है 2013 में। जो भंते सुरेश देसाई जी ने जो आंदोलन की थी, चरम आंदोलन की थी, पहले तो महाबोधि महाविहार में जो सेक्रेटरी हुआ करता था वो भी नॉन बुद्धिस्ट हुआ करता था। लेकिन यहां भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी है, वही प्रथम, ही वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट सेक्रेटरी। लेकिन एक अचंभित बात है, संसार में मुसलमानों की अपनी धर्म तीर्थ स्थल है मक्का मदीना, क्रिश्चियनों की जेरूसलम, हमारे जो सिख भाई है उनकी है गोल्डन टेम्पल, और हमारे बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बोध गया है। जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, जहां सम्राट अशोक ने 3rd BC में बनाया हुआ जो महाविहार है, ये पुराना जितना भी हम लोग का जो इतिहास और साक्ष्य बता रहा, भगवान बुद्ध ने वहां लिया। लेकिन वहां पर अन्य धर्म क्यों और अन्य धर्म के लोग क्यों रहेंगे कमेटी में? यदि ऐसा प्रावधान नहीं है तो हमको भी रख दे अयोध्या में बौद्धों को। अयोध्या में 15 मेंबर है कमेटी। अब 15 में भी हिंदू खल के नाम से रखा है, लेकिन सब ब्राह्मण बैठा हुआ है। ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है। तो यदि ऐसा प्रावधान नहीं है तो वहां पर भी हम बौद्धों को रख दे कमेटी में। तो हमारी मांग है, हम लोग ने 2 बड़ी बड़ी रैली की, बोध गया में, पटना में, दिल्ली में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ बैठे, काफी सारा ज्ञापन दी गई है। तो अभी 26 नवंबर में पूरे भारत में ज्ञापन दी गई, पूरे राज्य स्तर में नीतीश कुमार जी को, प्रधानमंत्री को, कि बौद्धों के तीर्थ स्थल है, बौद्धों को ही कमेटी में रहना चाहिए। हमारे भिक्षु रहे चेयरमैन, हमारे लामा लोग रहे वहां पर, बौद्ध रहे। आज मक्का मदीना में कोई गैर मुस्लिम है कमेटी में? नहीं। गोल्डन टेम्पल वो जो पंजाब में है, अमृतसर में, वो गैर पंजाब के हैं, पंजाबी है, वो सिख है? नहीं है। आप वहां भांते पंजाब से आए हैं। तो हमारे तीर्थ स्थल में गैर हिंदू, जैसे मान लीजिए अयोध्या में हो या मक्का, आपका ये बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर हिंदू कोई कमेटी में है, तो हमारे बौद्धों को में क्यों महाविहार में अन्य धर्म रहेंगे? हमारे 9 में से 9 मेंबर ही हमारे बुद्धिस्ट रहना होगा। इसी के लिए हम लोग ने आगामी 12 फरवरी में 2025 में
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम लोग महाबोधि महाविहार के सामने कर रहे हैं। इसी का फॉलोअप मीटिंग आज है। आज काफी बड़ी बड़ी निर्णय ली जाएगी। पत्रकार भाइयों से अनुरोध है, आप लोग कल भी आइए। कल 2 दिन का ये हम लोग का मीटिंग है। पूरे देश भर से भंते लोग आए हैं, उपासक लोग आए हैं, विभिन्न संगठन आए हैं, बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया, राष्ट्र बौद्ध महासभा, इसी प्रकार प्रोफेसर बिलास करात, चंद्रबोधु पाटिल जी, समता सैनिक दल, सभी संगठन से आए हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और काफी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर हम लोग एक निर्णय लेंगे और 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लिखित आश्वासन नहीं देते बौद्धों को, तब तक हम लोग का ये अनशन जारी रहेगा। इसी के लिए एक बड़ा सभा है आज। आप लोग को अनुरोध है, कल भी आइए, इसका हम लोग बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। धन्यवाद। नए साल में औरंगाबाद से बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का सही में प्रोग्राम होने जा रहा है कि यहां से जो धम्म ज्योत अभी सुलगाई जाएगी 1 तारीख को पुणे में भीमा कोरेगांव के जोत से सम्मिलित होंगे और पूरा महाराष्ट्र भर ये जोत घूमती रहेगी और पूरे भारत में सब लोगों को जागरूक किया जाएगा। और बुद्ध गया का जो महाविहार है, जो बौद्धों का है, वो बौद्धों को ही मिलना चाहिए। इस अट्ठास के लिए हो सकता है कुछ बौद्ध भिक्षु को देहांत भी करना पड़े, कुपोषण में मरना भी पड़े, तो भी अभी परवाह नहीं रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अत्याचार है। इससे तो मरना अच्छा है, इतना अत्याचार सहने के बजाय। इतना अत्याचार है कि उस विहार में हमको चोर के जैसा जाना पड़ता है, चोर के जैसा जाना पड़ता है। और कुछ वीडियो बनना है या कुछ उपासक की पूजा करना है तो उनके सबके वहां लोग खड़े होते हैं, ये करो मत, वो करो मत, ऐसा मत करो। भिक्षुओं को जांच किया जाता है, भिक्षुओं को तपासा जाता है कि क्या भिक्षु छुपा के कुछ लेके जा रहा है कि मंदिर में। चोर अलग है और दूसरे गुनहगार लोगों को उनको भिक्षु दिखाई दे रहे हैं। तो बुद्ध गया मुक्ति होना ये हमारा परम सौभाग्य रहेगा। और इस सौभाग्य के लिए हमने कुर्बानी की भी भाष्य किया तो उसमें गलत ना होगी। बुद्ध भगवान ने उसके लिए हत्या के लिए प्रमाण भी दिया है कि अगर कोई हमारी हत्या करता हो तो उसको पहले उसकी हत्या होना चाहिए। तो कुछ भी हो, अभी एक घाव 2 टुकड़े के जैसा अभी भिक्षु संघ पूरे महाराष्ट्र से बोध गया जाएगा, अनशन करेगा। अनशन के बाद अगर नहीं माना जाएगा तो टिट फॉर टैट जैसे को वैसा उत्तर हम देंगे। धन्यवाद। मैं अविनाश शांति, महाराष्ट्र प्रभारी आजाद समाज पार्टी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तौर से मैं यहाँ जो महाबोधि महाविहार बोध गया में जो मुक्ति आंदोलन जो कर रहे हैं विश्वानंद महाबोधि भंते जी के मार्गदर्शन में, इस राष्ट्रीय सभा में, राष्ट्रीय प्रोग्राम में, राष्ट्रीय मीटिंग में मैं यहाँ एक औरंगाबाद में आया हूँ। ये जो बहुत गंभीर विषय है कि हर समाज में, हर समाज का एक धर्मस्तर होता है, हर समाज की, हर धर्म की लोगों की एक आस्था होती है। एक जो आस्था है, जो बौद्ध लोगों की जो आस्था है, बुद्ध गया में जो महाबोधि विहार है, पूरे दुनिया के लोग जहाँ जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, पूरे देश के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनकी जो आस्था है वो बोध गया का महाबोधि विहार है। वैसे हर धर्म के लोगों के लिए उनका एक पवित्र स्थल है और वो उनके लोगों के कब्जे में है। वो लोगों के उन पर उनका नियंत्रण है, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, चाहे सिख समुदाय के लोग हो, चाहे ईसाई समुदाय के लोग हो। मगर एकमात्र महाबोधि टेम्पल जो बौद्ध विहार है, वहाँ बौद्ध धर्म के जो भिक्षु है, उसके अनुयायी है, उनका ही वहाँ पे उनका नियंत्रण नहीं है। तो भीम आर्मी की तरफ से, आजाद समाज पार्टी की तरफ से नगीना के सांसद हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई नगीना के सांसद है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठाया है कि जो महाबोधि जो टेम्पल है, उनका जो महाबोधि विहार है, उनका जो कब्जा है कि वो बौद्ध भिक्षु के
निगरानी में हो, उनके अंदर में हो, ताकि पूरे दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग, जो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले जो लोग हैं, वो आके पूरा नियंत्रण और उनका पूरा देखरेख महाबोधि विहार का कि हमारे लोग वहाँ करें। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिल्ली में ये बड़े पैमाने पे ये आवाज़ उठाई है। पूरे देश भर से यहाँ औरंगाबाद में जो भिक्षुगण आए हैं, मैं उस मीटिंग में शामिल हुआ हूँ। आगे जाके आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरे देश भर में इस आंदोलन में सक्रिय सहभाग लेंगे। मैं ये आशा नहीं, मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस आंदोलन में सक्रिय तौर पे सहभागी रहूंगा। और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भाई नगीना के सांसद है, मैं उनको भी मेरी तरफ से मैं वहाँ लेके आऊँगा बिहार में, जहाँ हमारे देश और दुनिया के जितने भी भिक्षु वहाँ बैठेंगे। मैं भाई से जाके एक अपना जो निवेदन है यहाँ का, मैं भाई को दे दूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दूंगा। मैं हमारी तरफ से, महाराष्ट्र की टीम है, लीगल टीम है, युवा है, जितने भी लोग हैं, इस सक्रिय उस महाबोधि विहार के मुक्ति आंदोलन में सहभागी होंगे। उसमें दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, समता दल है, समता सैनिक दल है, और भी बहुजन राजनीति में काम करने वाले जो संगठन के मुक्ति आंदोलन में शामिल है। निवेदन करता हूँ, दोनों ही करता हूँ कि आप सभी महाराष्ट्र के लोगों को, उन्हें सक्रिय सहभाग लेना चाहिए। देश के लोगों ने, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, सब ने इस मूवमेंट में सक्रिय सहभाग लेके मुक्ति आंदोलन को मुक्त करने का काम करे। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।